अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान। आज हम चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलें प्रॉपर्ली इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी, ये आपको एक्सरसाइज नंबर 6 जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ड्यूरिंग February the assembly department received 60,000 units from the cutting department at a unit cost of 3.54। अब यहाँ तक हमें प्रीवियस डिपार्टमेंट का डेटा गिवन है कि ये जो करंट डिपार्टमेंट है ये हमारे पास असेंबली डिपार्टमेंट है, और जो प्रीवियस डिपार्टमेंट था वो कटिंग डिपार्टमेंट है, जहां से हमें 60,000 यूनिट्स रिसीव हुए हैं जिनकी पर यूनिट कॉस्ट है 3.54। ठीक है। कॉस्ट एडेड इन द असेंबली डिपार्टमेंट वर, अब इस डिपार्टमेंट में यहाँ पे कॉस्ट जो ऐड हुआ है, मटेरियल 41650, लेबर 101,700 एंड एफओएच 56,500। ठीक है। There was no beginning inventory. Of the 60,000 units received, 50,000 were transferred out. अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी शेड्यूल का सारा डेटा गिवन है। ठीक है। 9,000 units were in process at the end of the month. All material, यानी जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो टोटली हो चुकी है इस पे, जबकि कन्वर्जन जो है कॉस्ट वो 2/3 इस पर हो चुकी है। ठीक है। 1,000 lost units were half complete as to material and conversion cost। जो मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट थी वो टोटली हाफ हो चुकी है किन यूनिट्स पे, जो लॉस्ट यूनिट्स हैं। ठीक है। द एंटायर लॉस इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल एंड इज टू बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। जितना भी यहाँ पे लॉस हुआ है उसको हम एबनॉर्मल लॉस से जो है वो कंसिडर करेंगे। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो चलें जी, प्रॉपरली हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है। ये हमने पहले फॉर्मेट बनाया। असेंबली डिपार्टमेंट के लिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ February 19। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एलिमेंट क्या होता है, क्वांटिटी शेड्यूल। तो क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे। जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है, जो कटिंग डिपार्टमेंट है, वहां से हमें 60,000 यूनिट्स रिसीव हुए हैं। यहाँ से ट्रांसफर्ड आउट टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट 50,000 यूनिट्स हैं। फिर स्टिल इन प्रोसेस जो यूनिट्स है वो हमें जो उसकी डिटेल्स गिवन थी, अभी हमने एक्सरसाइज में पढ़ा कि ऑल मटेरियल कॉस्ट इस पर हो चुकी है एंड 2/3 लेबर एंड एफओएच कॉस्ट इस पर कंप्लीट हो चुकी है। कितने पे, 9,000 यूनिट्स पे। और फिर 1,000 यूनिट्स का हमें बताया कि ये टोटली यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस है, इसको हम एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे। इस पर भी हमारा हाफ मटेरियल का, लेबर का और एफओएच का खर्चा हो चुका था। तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का, वो होता है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स रिक्वायर्ड होते हैं, टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट हमें क्लियर कट एक्सरसाइज में गिवन था 212,400, और यूनिट कॉस्ट हमारे पास है 3.54। ठीक है। 3.54 यूनिट कॉस्ट हमें गिवन थी एक्सरसाइज में, और 60,000 यूनिट्स के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट ने कितना कॉस्ट इसमें ऐड किया, मटेरियल वो भी हमें गिवन है एक्सरसाइज में, लेबर वो भी हमें गिवन है, और एफओएच का भी हमें गिवन है। अब हमने करना क्या है कि हमने पर यूनिट मटेरियल, लेबर और एफओएच की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने होंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एडिशनल कंप्यूटेशन की है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबसे पहले मटेरियल की हम किस तरह से इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालेंगे कि 50,000 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीटेड है। ठीक है। और 9,000 यूनिट्स हमारे पास जो इन प्रोसेस हैं वो ऑल मटेरियल से कंप्लीट है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये हमारे पास 59,000 पूरा मटेरियल का के जो यूनिट्स हैं वो आ गए हैं। अब इसमें हम जो एबनॉर्मल लॉस है उसको हम ऐड करेंगे। तो वो 1,000 यूनिट्स थे, लेकिन उस पर हाफ मटेरियल की कॉस्ट आई है। तो अगर हाफ मटेरियल की कॉस्ट आई है तो इसका मतलब है कि वो 500 यूनिट्स हो गई। ठीक है। तो मटेरियल्स के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 59,500।
ठीक हो गया। मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। 50,000 वो यूनिट्स हैं जो हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भिजवा दिए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए हैं। 9,000 यूनिट्स वो स्टिल इन प्रोसेस है, लेकिन ऑल मटेरियल कॉस्ट कंप्लीटेड है, एक्सरसाइज में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लॉस्ट यूनिट्स हैं वो हाफ मटेरियल कॉस्ट इस पर कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए ये 500 बना। इस तरह से मटेरियल के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बने 59,500। ठीक है, तो ये हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 59,500 यूनिट्स पे, तो 0.7 हमारे पास पर यूनिट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो मटेरियल की कॉस्ट हमें एक्सरसाइज में गिवन है, इसको हमने डिवाइड किया इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पे, तो 0.7 आंसर आया। अब उसके बाद लेबर एंड एफओएच का हम निकालते हैं, जिसको हम कन्वर्जन भी कह सकते हैं। वो हमारे पास है 50,000 यूनिट्स, तो हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा 9,000 यूनिट्स जो हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस हैं, उसमें 2/3 कंप्लीशन हमें गिवन है कन्वर्जन की। मटेरियल्स क्या था, वो ऑल मटेरियल्स, जबकि कन्वर्जन क्या था, वो 2/3 हिस्सा उसका कंप्लीट हो चुका है। तो हम 9,000 का 2/3 निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम वही उसी तरह से लॉस्ट यूनिट्स का जो हाफ कंप्लीटेड था वो हम इसमें डाल लेते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास बना 56,500 कन्वर्जन यूनिट्स। ठीक है, कन्वर्जन की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारे पास बनी 56,500। 50,000 यूनिट्स कंप्लीटेड, 9,000 का 2/3 लिया तो 6,000 आया, और जो एबनॉर्मल लॉस है वो चूंकि हाफ हमारे पास कंप्लीटेड था, तो इसलिए वो 500 बना। ठीक है, तो 56,500 हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आए, किसके लिए, कन्वर्जन के लिए। तो कन्वर्जन हमारा बोथ लेबर एंड एफओएच इसमें होता है। तो ये हमें लेबर की कॉस्ट गिवन है 101700, उसको हम डिवाइड करेंगे 56,500 यूनिट्स पे, तो 1.8 आंसर आएगा। और एफओएच की कॉस्ट हमें गिवन है 56,500, उसको हम इक्विवेलेंट यूनिट्स पर जब डिवाइड कर देंगे तो उससे आंसर हमारे पास 1 आएगा। इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट होगा 199,850, और पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा, 3.5। अब ये इस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, लेकिन टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, उसमें जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से हमें कॉस्ट आई है वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो 212,400 प्लस 199,850, इसी तरह से यूनिट कॉस्ट में भी 3.54 प्लस 3.5। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर जो नेक्स्ट एलिमेंट हम करेंगे, उसका हमारे पास जो फिगर आती है 412250 टोटल कॉस्ट की, और 7.04 यूनिट कॉस्ट की। ठीक है, अब हम थर्ड एलिमेंट की तरफ चलते हैं। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट को हमने कितने यूनिट्स ट्रांसफर किए, 50,000। इसको हम सिंपली जो टोटल हमारे पास यूनिट कॉस्ट आई है उस पर हम उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 352,000 आया। इसके अलावा ट्रांसफर टू एफओएच, द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था ना, ये जो एबनॉर्मल लॉस है इसका हम सारे का सारा इफेक्ट जो है वो एफओएच को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हम एफओएच को इसका इफेक्ट ट्रांसफर करने लगे हैं फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। 1000 यूनिट्स लॉस हुए हैं प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में, 3.54 कॉस्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरह से 3540 बना। इसके अलावा मटेरियल्स वही 1000 लॉस्ट यूनिट्स हैं, हाफ मटेरियल की कंप्लीशन स्टेज है, और 0.7 हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट है, तो इस तरह से ये 350 बना। फिर लेबर पे वर्कआउट करेंगे, वही 1000 लॉस्ट यूनिट्स हैं, हाफ कंप्लीटेड हैं, और 1.8 हमारे पास लेबर की पर यूनिट कॉस्ट है, तो ये 900 आंसर आया। इसके बाद FOH 1000 वही लॉस्ट यूनिट्स हैं, हाफ कंप्लीशन स्टेज है, इंटू 1 उसकी यूनिट कॉस्ट है, तो ये 500 आया। इन सबको जब ऐड किया तो 5290 हमारे पास आंसर आया। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। 9000 यूनिट्स हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस है उसको 3.54 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3.54 क्या है, ये जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट है, ये वो है जो ट्रांसफर हुई है इस डिपार्टमेंट को। ठीक है,
तो इसका आंसर आ जाएगा 31850। मटेरियल्स वही 9000 इंटू 0.7 तो 6300। 9000 इंटू 2 बाई थर्ड कंप्लीशन स्टेज है, 1.8 पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है तो 10800 आया। एफ ओ एच 9000 इंटू 2 बाई 3 जो है वो कंप्लीशन स्टेज है, इंटू 1 इसकी यूनिट कॉस्ट है, तो इस तरह से ये 54950 आया। अब देखिए इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 352,000, ठीक है, प्लस 5290 और प्लस 54950, तो हमारे पास वही फिगर आई 412250 जो कि हमें चाहिए थी। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही से सॉल्व हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का क्वेश्चन जब हम चेक करें कि हमने सही सॉल्व किया है या नहीं, तो इसका यही मेथड है कि हम यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट बी काउंटेड फॉर की जो ये फिगर है, ये हम इसके साथ मैच करेंगे, ये हमारी दोनों फिगर्स सेम आनी चाहिए। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।